तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बचा हुआ उसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सातवां टॉपिक है, जिसमें से अब तक हम 6 टॉपिक कंप्लीट किया जा चुका है। तो ये एशियंट हिस्ट्री का रिलीजियस मूवमेंट का एक पार्ट है, जिसमें से सैवनिज्म एवं भक्तिज्म और अदर फिलॉसफी के बारे में इसमें क्वेश्चन जो अब तक पूछा गया है बीसीएस के द्वारा, आयोग के द्वारा, क्वेश्चन को हम देखेंगे। लेकिन इसको हल करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के जो मैप हैं और उसके फैक्ट हैं उसको हम मेमोराइज करने और उसको समझने या उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी का ये देखिए, ये हमारा एक टेबल दिया गया है जो एनसीईआरटी में ही है। इसमें ये टेबल में जो है ये डेट दिया गया है, इधर डेट पीरियड है, टाइम पीरियड है, और इधर जो इवेंट हुए हैं वो हैं। तो यहाँ पर एक 600 से 500 बीसी के बीच में, 600 to 500 बीसी के बीच में पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पर अर्बनाइजेशन यानी गंगा वैली में अर्बनाइजेशन का हमें साक्ष्य मिलता है। तो महाजनपद और पंचमार्ग क्वाइन का स्टार्ट हो गया था। ठीक, 500 to 400 बीसी में रूरल मगधा कंसोलिडेट द पावर, यानी मगध के जो रूलर था वो अपने पावर को कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब राइज ऑफ मगधा हो रहा था। फिर यहाँ पर 327 से 325 के टाइम पीरियड बीच में जो अलेक्जेंडर था, वो दुनिया का अलेक्जेंडर था, यहाँ पर इन्वेंशन किया था। फिर 3321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य सेशन किए थे, गद्दी पर बैठा था। फिर अशोका का रीजन था 272 से 268 से 231 बीसी के बीच में, ये अशोका का रीजन। उसके बाद मौर्यन पीरियड जो है, मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो जाता है 185 बीसी में। 200 से 100 बीसी के बीच में इंडो ग्रीक रूलर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आ गए थे। चोला चेरा और पांड्या संगम डायनेस्टी जो जिसको बोलते हैं, वो लोग साउथ में थी। सातवाहना दक्कन में था, क्या सातवाहना दक्कन में आ गया था। 100 से 200 100 बीसी से 200 ईसी या एडी तक साका थे। कहाँ पर? तो इंडो ग्रीक को रिप्लेस करने के जगह पर साका आए थे। फिर उसके बाद रोम ट्रेड, उस रोमन से ट्रेड हो रहा था और गोल्ड कॉइन भी था। 78 में कनिष्क जो है शासन किया था, कुशना का शासन होता। कुशना 100 से 200 एडी के बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पर एविडेंस मिला था कि सातवाहना और साका रूल, अर्ली इंस्क्रिप्शन एविडेंस मिल गया था। कि अर्ली एविडेंस ये मिला था कि सातवाहना जो है लैंड ग्रांट करने लगे थे, यानी ये सबसे पहले लैंड ग्रांट का साक्ष्य का इंस्क्रिप्शन सातवाहना का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सातवाहना ने स्टार्ट किया था लैंड ग्रांट। एंड साका रूलर, बिगिनिंग ऑफ गुप्ता पीरियड 320 से 320, बिगिनिंग ऑफ गुप्ता ईयर 335 से 375 समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड। अब देखते हैं कि 375 से 425 चंद्रगुप्त सेकेंड, वाकाटाका डायनेस्टी। अब क्या देख रहे हैं कि जब गुप्ता पीरियड शुरुआत हुआ था तो वहाँ पर सातवाहना को रिप्लेस करके सातवाहना आए, यहाँ पर है 200 से लेके 100 बीसी के बीच में, तो उस सातवाहना को रिप्लेस वाकाटाका कर देता है। ठीक, ये राइज ऑफ चालुक्य इन कर्नाटका में तो चालुक्य का राइज होता है। पल्लवा इन तमिलनाडु में पल्लवा आ जाते हैं। हर्षवर्धना आपका 606 से 647 तक हर्षवर्धना होता है। और चाइनीज पुरोगी साइंजंग कम इन द बुद्धिस्ट अरब कॉन्क्वेस्ट होता है 712 में। फिर उसके बाद एक टाइम लाइन और है, जिसमें से हड़प्पा आर्कोलॉजिकल के बारे में कुछ दिया है, तो इसको देखते हैं। 1875 में रंगम का निगम जो हड़प्पा सील का रिपोर्ट पाया था, रिपोर्ट ऑफ द हड़प्पा का निगम हड़प्पा सील का, कब? 1875 10 साल पहले कांग्रेस के बनने से। फिर 1921 1921 में MS वेट बिगेन द हड़प्पा,
एक्सकेवेटर शुरू किया था। 1925 में मोहनजोदाड़ो का एक्सकेवेशन हो गया था। 1947 में EREM व्हीलर एक्सकेवेटर हड़प्पा। 1955 में SR राव began the excavation at the Lothal. 1960 में BB लाल and BK थापर began the excavation of कालीबंगन। 1974 में आर मुगल बीन एक्सप्लोर द बहावलपुर। 1980 टीम जर्मन and Italy archaeologists began the surface explore the Mohenjo-daro. 1986 American team excavated the Harappa. RS Beast Dhaulavira excavation began Dhaulavira. 1784 के टाइम पर फाउंडिंग ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी फाउंड हुआ था कब? 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। 19th सेंचुरी के बारे में दे रहा है। 19th सेंचुरी में 1810 में कोलिन मैकेंजी कलेक्ट 800 इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत एंड द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज में द्रविडियन जो लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज है वहाँ से 8,000 इंस्क्रिप्शन। कौन? कोलिन मैकेंजी जो था कलेक्ट किया था इंस्क्रिप्शन 1810 1810 में। फिर 1838 में डिसेफरमेंट ऑफ द अशोकन ब्राह्मी बाई जेम्स प्रिंस डिसेफर किया था, उसके बारे में बताया था अशोकन तो ब्राह्मी में जो लिखा गया था तो जेम्स प्रिंस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। जेम्स प्रिंस ने अशोक की डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्ट किया था। 1877 अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश द सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। कनिंघम ने 1877 याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कब कौन पब्लिश किया था? कनिंघम। जेम्स प्रिंस को तो सब जानते हैं, कनिंघम वाला गड़बड़ा जाएगा। 1886 फर्स्ट इशू द एपिग्राफिक कर्नाटिका है जर्नी ऑफ द साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट टाइम कांग्रेस के बनने के बाद। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। 1886 में क्या हुआ था? फर्स्ट इशू एपिग्राफिक कर्नाटिका जर्नल था साउथ इंस्क्रिप्शन के बारे में। 1888 में फर्स्ट इशू था एपिग्राफिया इंडिका। फिर 1965 से लेकर 66 तक DC सरकार पब्लिश द इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिक ग्लोसरी। ठीक, नेक्स्ट एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें ये नोट कर सकते हैं, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक जगह रहेगा उसको बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नहीं तो फिर सुनते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए, हो जाएगा। 1814 में फाउंडेशन ऑफ द इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में एक म्यूजियम बनाएगा कब? 1814 में। 1834 पब्लिकेशन ऑफ इससे आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज बाय रामा राजा जो थे, राम राजा जो थे, उन्होंने इससे पब्लिश किया आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू पर कब? 34 में, 1834। 1835 से 1842 के जेम्स फर्गूसन सर्वे मेजर आर्कोलॉजिकल साइट। जेम्स फर्गूसन ने सर्वे किया था बहुत से साइट पर। 1851 स्टेबलाइज गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में, यानी मद्रास में 1851 मतलब मंगल पांडे के विद्रोह से पहले। यहाँ पर म्यूजियम कलकत्ता में होता है। 1813 में क्या आया था मालूम है? 1813 में चार्टर एक्ट आया था ना, चार्टर एक्ट 1813 में, तो उसी के टाइम 1813 में चार्टर एक्ट आया था। 1813 के बाद ये यहाँ पर म्यूजियम बना था कलकत्ता में, याद रहे। फिर मद्रास में म्यूजियम बना कब? 1854 में। 1854 में जब 1851 में देखते हैं तो एक म्यूजियम 1851 में म्यूजियम बना। 1851 में म्यूजियम मद्रास में, पहले कलकत्ता में म्यूजियम बनता है, उसके 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिश द बिल्सा टोपे वन ऑफ द अर्लियर वर्क ऑफ द सांची पर जो अर्लियस्ट वर्क हुआ था उस पर एक पब्लिश किया था बिल्सा टोपे। 1878 राजेंद्र लाला मित्रा पब्लिश द
बोध गया, बुद्धा गया, द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि पब्लिश किया था ये, ठीक। 80 H. कोले अपॉइंट द क्यूरेटर ऑफ द एशियंट मोमेंट। 88 पासिंग ऑफ द ट्रेजरी ऑफ थ्रो एक्ट गिव द गवर्नमेंट राइट टू एक्वायर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्कोलॉजिकल इंटरेस्ट। 1940 जॉन मार्शल ने अल्फ्रेड फाउचर published the monument of the Sachi। 1923 जॉन मार्शल published the conservation manual। 1955 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द फाउंडर स्टोर नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। नेशनल म्यूजियम दिल्ली सबसे पहले कलकत्ता में बना, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद म्यूजियम दिल्ली में। ये कब हुआ? आज़ादी के बाद। 1989 सांची डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज। 1989 सांची डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज। 89 क्या है, अब याद करिए। इसी टाइम 89 में ये क्या हुआ था कि 21 से 18 ईयर कर दिया गया था वो इलेक्शन। वोटिंग राइट में जो वोटिंग एज है फ्रेंचाइजी का, उसका एज घटा के 18 से 21 से 18 कर दिया गया। पहले 21 था, फिर उसको डिक्रीज करके 18 कर दिया गया, ठीक। 18 ईयर 1989 में। देखिए इवेंट को इवेंट से जोड़ देंगे तो थोड़ा सा याद करने में आसानी होता है। तो सांची डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची कब बन गया? तो सांची कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। कब इसको डिक्लेयर किया गया? 1989। फिर 1955 में आज़ादी के बाद जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में बना। फिर 1814 में कलकत्ता में नेशनल म्यूजियम बना। फिर 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में बना, ठीक। ये 3 पॉइंट है, याद रहे, ठीक। अब उसके बाद ये मैप है जो हम लोग ने देख चुके हैं, लेटर वैदिक कैसे ये कहाँ से ये लोग आर्यों से रिलेटेड। अब यहाँ पर ये कुरु डायनेस्टी आयरन एज के बारे में है। क्या आयरन एज का मैप है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर गंगा है, विद्या है, मगधा है, कौशला है, सरयू नदी है, गंगा, पंचाल, यहाँ पंचाल है, विदर्भा, ठीक। कुरु डायनेस्टी इतना पूरा में फैली हुई थी। कुरु पंचाल रीजन के आसपास के जो नाइबर एरिया है उसके बारे में ये मैप में थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोध गया है, ये पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा कहाँ पर है? तो सोन और गंगा नदी का, ये यहाँ से सोन नदी आती है और यहाँ गंगा नदी आती है, वहीं पर कन्फ्लुएंट पर पाटलिपुत्र, पटना भी बोलते हैं। इसके जस्ट नॉर्थ अगर यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन बना दें, इधर पर ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो वैशाली किधर है? तो नॉर्थ साउथ में वैशाली, नॉर्थ साउथ में यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुशीनारा है, यहाँ पावा है, फिर लुम्बिनी कपिलवस्तु, यहाँ पर यहीं पर आपका बुद्ध जी का जन्म हुआ था। शाक्य यहाँ पर रहते थे, शाक्य मुनि उनको बोला गया शाक्य। फिर माला यहाँ रहते थे, जिनको पावा बोला गया, माला पावा, ठीक। लुम्बिनी, कुशीनारा, माला, यहाँ पावा। श्रावस्ती यहाँ पर है, कौशला यहाँ पर है, अयोध्या, वत्सा, कौशाम्बी, सारनाथ, वाराणसी, ठीक। यहाँ पर इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, मथुरा, विराट, मत्स्य का विराट था, यहाँ कुरु, ठीक। सुरसेन जो उस समय थे 16 जनपदों में से एक था, उसका मथुरा था, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे उज्जैनी, अवंती। अब कोई एक मौर्य एम्पायर के टाइम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंस्क्रिप्शन पाया गया किसका? मौर्य के दौरान, गुप्ता के टाइम पर। अरे अशोक मौर्य के टाइम पर ये इंस्क्रिप्शन मिला है। वो कहाँ से मिला है उसका ही जगह का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड इम्पोर्टेंट सिटी को काला से और लाल को इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड। तो गुप्ता बार याद आ रहा है, जो अशोक था, अशोक के द्वारा यहाँ पर कितना जो इंस्क्रिप्शन फाउंड में उस जगहों का नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहाँ पर क्या होता है? लुल
सब बच्चे लुल हो जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ से क्वेश्चन जब भी पूछा गया है लुल हो जाते हैं और हर बार पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ के छूट दिया गया, घुमा फिरा के इस मैप से बार बार पूछा गया। तो आप यहाँ पर देखें तो ये इसको देखने का, इसको हम अगर मेमोराइज करने के लिए बोला जाए तो इसमें तो हम यही कहेंगे शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत सबसे एक डायरेक्शन से किया जाए। ठीक, इस मैप का शुरुआत एक डायरेक्शन से किया जाए। तो डायरेक्शन का सबसे आसान तरीका यह है कि जहाँ से हम इसको 4 पार्ट में तोड़ देते हैं, जैसा हमारा देश है। तो इसमें हमारा देश कैसे है, तो साउथ है, क्या साउथ, नॉर्थ साउथ, नहीं है ना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो हम इसको तोड़ते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं है, एब्सेंट। ठीक, अब साउथ में हम कहाँ से देखेंगे, तो साउथ में हम विंध्या रेंज, ये विंध्या रेंज है। ठीक, अगर ये विंध्या रेंज है तो यहीं से हम देखते हैं, तो विंध्या रेंज एंड साउथ में इधर, तो विंध्या रेंज के अगर हम साउथ में देखते हैं तो ये सबसे पहले तो हम पाते हैं उज्जैन सिटी है, उज्जैन सिटी के पास में ही साउथ से हम अगर देखते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मगिरी, क्या है अदम, ये ब्रह्मगिरी, यहाँ पर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी हम ये भी हम देखें कि हमारा क्या है, ब्रह्मगिरी एक हमारा मेगालिथिक साइट भी है। कौन सा साइट है, मेगालिथिक साइट भी है। तो अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब कि पहले आप मेगालिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट है, उस समय के मैप को ध्यान से नहीं देखें, उसको फिर से दोबारा देखना पड़ेगा, इसीलिए कर रहे हैं, बार बार देखने से याद रहता है। तो ब्रह्मगिरी एक मेगालिथिक साइट है और यहाँ पर ये अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, तो बुद्ध जी से रिलेटेड है। तो अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है, इसमें क्या लिखा गया है, बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं। ठीक, तो पहले तो हम इसका जगह का, फिर उसके बाद मस्की, मस्की, एरागुड्डी, एरागुड्डी यानी ब्रह्मगिरी, एरागुड्डी, मस्की, 3 गो मिला। फिर उसके बाद सनाथी, 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 सोपारा, क्या सोपारा, क्या है सोपारा, सोपारा, यहाँ वेस्टर्न घाट पर सोपारा है। इस अब हो गया, इतना हुआ क्लियर। तो बीच में अगर हम देखते हैं इसको थोड़ा सा ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम देखें तो ईस्टर्न घाट के टाइप पर एरागुड्डी है और वेस्टर्न घाट पर सोपारा है। बीच में देखते हैं तो सनाथी और मस्की और ब्रह्मगिरी। ठीक, नदी के बारे में भी देखा जाएगा अगली बार। फिर यहाँ पर कलिंगा में आते हैं तो जगौड़ा का जो गाड़ा, जगौड़ा, जगौड़ा और धौली कहाँ पर है, तो ये कलिंगा के पास में। ठीक, कलिंगा के पास में जगौड़ा और धौली, जगौड़ा और धौली। ठीक, फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर गुजरात वाला एरिया में देखते हैं वेस्ट में, तो यहाँ पर गिरनार, गिरनार मिलता है। तो यहाँ पर इतना हम देख लिए। ठीक, उसके बाद हम आते हैं वेस्ट में, किधर, नॉर्थ वेस्ट में, अब साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, अब वेस्ट में आते हैं। वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो लंपका और कंधार 2 मिलता है, क्या लंपका और कंधार 2 मिलता है। कंधार को तो हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में, यहाँ लंपका भी है, लंपका याद रहे, लंपका और कंधार, क्या लंपका और कंधार कहाँ पर है, तो यहाँ पर ना अफगानिस्तान में। अब हम आते हैं पाकिस्तान में नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ साइड में देखते हैं तो हमको मनसेरा और शाहबाज गढ़ी, तक्षशिला के जस्ट नॉर्थ, तक्षशिला के नॉर्थ में देखते हैं तो शाहबाज गढ़ी और मनसेरा, मनसेरा, मंडा यहाँ पर था ना, मंडा एक हड़प्पा साइट थी, तो अगर हड़प्पा साइट से भी याद करें तो वहाँ पर मंडा लिखा था, MAND मंडा, तो यहाँ पर क्या है मनसेरा, यम से मंडा, यम से मनसेरा, तो मनसेरा है और शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी यहाँ पर है। ठीक, अगर इसको नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो पहले वेस्ट में आपका शाहबाज गढ़ी, उसके बाद ईस्ट में मनसेरा, शाहबाज गढ़ी और मनसेरा तक्षशिला के नॉर्थ में। अब हम सेंट्रल इंडिया में आते हैं, तो सेंट्रल इंडिया आपका देखते हैं ये उज्जैन, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर सांची मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सांची स्तूपा बहुत फेमस है। और उसके हम पास में देखें तो उसके पास में हमको दिखाई देता है एक पंगुरिया का, पंगुरैया, पंगुरैया, पंगुरैया है, जो कि गिरनार और के एकदम सीधे एकदम देखें तो गिरनार से लगभग मैच कर रही है।
पंगुरैया, फिर सांची, फिर रूपनाथ रूपनाथ, ये 3 आपका सेंट्रल इंडिया। ठीक, अब हम आते हैं आते हैं अपने यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक और है, तो कौन सा है? गुजरारा। अब इलाहाबाद में कौशाम्बी, वाराणसी में सारनाथ और इलाहाबाद, तीनों है। इलाहाबाद में उसका इंस्क्रिप्शन मिला प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, कौशाम्बी में भी सारनाथ में। ठीक, पाटलिपुत्र तो ये है सिटी, वहाँ तो बात छोड़ दी। फिर यहाँ पर फिर लौरिया, राज राज रामपुरवा। रामपुरवा दिख रहे हैं? रामपुरवा कहाँ मिला? नेपाल के पास में। ध्यान से देखिए, रामपुरवा नेपाल के पास में मिला, रामपुरवा नेपाल के पास में। ठीक, लुम्बिनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था बुद्ध जी का। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में गंगा के पास देखते हैं तो एक मेरठ में भी है, और यमुना के पास बहापुर तोपरा दिल्ली, फिर कलसी। ठीक, तो यमुना के साइड से देखते हैं तो यमुना के साइड पर हमको कलसी मिलता है, कलसी तोपरा और बहापुर, कलसी तोपरा और बहापुर यमुना साइड में है। फिर गंगा के साइड में मेरठ, यमुना, फिर उधर 4 गो इधर है। ठीक ना, फिर उसके बाद यह कौशाम्बी। तो ये आपका इतना, इसको बार बार देखने से याद हो जाएगा, अगली बार फिर देखा जाएगा, इसको याद करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेजर सिटी यहाँ पर है, बुद्धिस्ट साइट है मेजर, तो वही सब साइटों का नाम है। अगर इसको, हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर आइडल, इन अर्धनारीश्वर आइडल शिव एंड पार्वती इज सिंबल ऑफ, ये किसके सिंबल? शिव और पार्वती का जो अर्धनारीश्वर का सिंबल, तो किसके सिंबल है? तो ये सिंबल है सम ऑफ गॉड एंड हिज शक्ति, यानी भगवान और उसके शक्ति में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है अर्धनारीश्वर फिगरिंग आइडल ऑफ शिवा एंड पार्वती वाज द सिंबल ऑफ deity एंड हिज शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रस्थान त्रयी? प्रस्थान त्रयी में कौन सा इंक्लूड नहीं है? प्रस्थान त्रयी में कौन सा इंक्लूड नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता इंक्लूड नहीं है। ठीक, भगवत गीता नहीं, भगवता इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान दीजिए, ये इंक्लूड नहीं है। ठीक, गलती हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहा है ये 3 लिटरेचर विच इंक्लूड इन द प्रास्थानत्रयी ऑफ द वेदांता फिलासफी। वेदांता फिलासफी में जो प्रास्थानत्रयी है, प्रास्थानत्रयी वेदांता फिलासफी का है। आर उपनिषद, ब्रह्मसूत्रा उपनिषद है, इसमें ब्रह्मसूत्रा है, भगवत गीता, 3 को इंक्लूड है। उपनिषद, श्रुति प्रशस्ता, भगवत गीता स्मृति प्रशस्ता, ब्रह्मा श्रुति न्याय प्रशस्ता, यानी यहाँ पर 3 गो है, इसको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब गलत हो रहा है तो आने वाले टाइम में क्या होगा? तो नॉलेज ऑफ वेदांता, शंकराचार्य, रामानुजम, शंकराचार्य रामानुजम, माधवा, निम्बलकर एंड वल्लभाचार्य वेयर द commentator of the Prashantantarī. Which of the next question, which of the following deity is know with the plug in art? प्लग यानी हल के लिए कौन से दैती शो करते थे? बलराम, कृष्ण जी के भाई बलराम जो है दैती ऐसे जो हल के लिए शो करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बलराम द एल्डर ब्रदर ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इज शोइंग विद द प्लग इन द आर्ट। प्लग वाज द वेपन ऑफ द बलराम। बलराम का वेपन क्या था? क्या था बलराम का वेपन? तो हल, प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर या कांड ऑफ रामायण देयर इज मेंशन अबाउट द फर्स्ट मीटिंग राम एंड हनुमान? तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान राम और हनुमान जी का भेंट होता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुंदरकांड में सीता की खोज है, बालकांड में राम जी का जन्म है। ठीक, तो रामायण आल्सो नो एज चतुर्विंशति सशस्त्रीय संहिता। कौन सा? चतुर्विंशति
Samahita was composed by the Maharishi Valmiki about the 6th century BC. There are the 7 chapter कांड इन द epic, 7 गो चैप्टर कांड हैं। ठीक, पहला इसमें है रामायण से पहला फर्स्ट 4th चैप्टर ऑफ द रामायण नेम विद किष्किंधा कांड। 4th चैप्टर जो है देयर इज मेंशन इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ रामायण हनुमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द एशियन मोस्ट मेंशन अबाउट द देवकी सन कृष्णा। कहाँ पर मेंशन किया कि देवकी सन मिश्रा है? तो छंदोक उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र मेंशन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है द एशियंट मोस्ट मेंशन अबाउट कृष्णा इज द फाउंड इन द छंदो उपनिषद। कृष्णा जो है छंदो उपनिषद में मिलता है। ही सेड टू बी द प्रमोटर ऑफ द भगवत रिलीजन के प्रमोटर भी थे। आल्सो नो है द वासुदेवा, क्योंकि ये वासुदेव जी के पुत्र थे। छंदोक उपनिषद हैज बीन मेंशन एज द सन ऑफ द देवकी एंड द डिसिप्लिनर ऑफ द घोर अंग्रिराज। ठीक, समझ में आ रहा है। ही वॉज द इक्वेट विथ द गॉड विष्णु महाभारत पीरियड, यानी महाभारत पीरियड के टाइम इनको गॉड विष्णु के समान माना गया। लेटर आफ्टर सम टाइम नो द वैष्णविज्म बिकम द पॉपुलर इंडियन सोसाइटी इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम में वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। गुप्ता रूलर जो डिक्लेयर किए थे स्टेट रिलीजन। सोच लीजिए, वैष्णविज्म को गुप्ता ने अपना स्टेट रिलीजन कर दिया। कृष्ण बिलोंग टू द भृशनी डायनेस्टी से कृष्ण बिलोंग करते थे। विथ वाट अभीरा हु इनिशिएट द वर्शिप ऑफ द कृष्णा एज द गॉड कॉल्ड द भगवत। अभीरा जो था उसने इनिशिएट कर दिया था कृष्ण का पूजा करना, जो भगवत कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्ट द वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्णा फर्स्ट? अभीरा। व्यू वाला क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री 2008 में पूछा है, 97 में यहाँ पर पूछा गया। अगर 97 वाला क्वेश्चन जो लड़का का गया 2008 में, वो लड़का वो मार देगा बाजी। ठीक, नेक्स्ट, टाइप ऑफ द होमेज कंस्टेंसी इन द भक्ति सेक्ट में कितने टाइप के हैं? तो 9। देयर आर 9, याद कर लीजिए। देयर आर 9 टाइप ऑफ द कंस्टेंसी होमेज एज द डिस्क्राइब इन द नर्मदा भक्ति सूत्र में आल्सो कॉल्ड द नवादा भक्ति या नवरत्न मल्लिका। नवादा भक्ति या नवरत्न मल्लिका। नवादा भक्ति या नवरत्न मल्लिका। नेक्स्ट, यू हैव द अथॉरिटी अबाउट द कर्मा एंड नॉट रिजल्ट, यानी अब कर्मा करने पर उसके फल पर नहीं। किस में कहा गया? तो गीता में। ठीक, कर्मण्येवाधिकस्ते मा फलेषु कदाचन वर्जन ऑफ द गीता पार्ट ऑफ भीष्म पर्व महाभारत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो माँ फलेषु कदाचन किस पाठ का था? भीष्म पर्व का। गीता किस में का? तो गीता भी भीष्म पर्व में। से इज द कर्मा द डीड विच ऑफ द हैंड ऑफ वुमन सो डू योर जॉब बट डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, इट इज द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पावर गॉड। गीता फर्दर एम्फसाइज ऑन द इनलाइटमेंट कर्मा भक्ति कंस्टेंसी फॉर द अटैचमेंट ऑफ मोक्षा, यानी कर्म और भक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने मोक्ष को, यानी डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द इम्पोर्टेंट टू द इनलाइटमेंट कंस्टेंसी एंड कर्मा डिड मेंशन इन सल्वेशन मोक्षा? तो भगवद गीता। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which incarnation of the Vishnu is depicted as the restoring the earth from the sea? तो सी से कौन क्या था? तो वो जो सुअर का रूप लेके आए थे वो। ठीक, यानी हिरण्यकश्यप का भाई था, कोई नाम नहीं आ रहा है। हिरण्यकश्यप का भाई था कि हिराच कुछ ऐसे नाम था। उसने पृथ्वी को ले जाके समुद्र में छुपा दिया था। तो विष्णु जी ने शुगर का रूप लेके उसको मारा और लेके आए। वही एनसीईआरटी की बुक में भी इसका पिक्चर बने हैं। अच्छा कि एनसीईआरटी देखेंगे
तो उसमें इसका है। फिर एनसीईआरटी कई 6 में भी है, 11th में भी है, और आर्ट एंड कल्चर वाली जो बुक है उसमें भी है इसका पिक्चर। वो इंक्रिप्शन ऑफ आर्ट विष्णु हैव बीन शो इन द सेव द अर्थ फ्रॉम द सी इज स्कल्पचर आर्ट। A small figure of woman has been shown at the hanging of the teeth of the boar and taking earth out from the sea. Best figure of the boar incarnation Lord Vishnu हैज बिन फाउंड उदयागिरी केव। देखो बोला ना, उदयागिरी केव में मिला है मध्य प्रदेश में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं उसके पिक्चर, उसके मैप, तो अभी तो मैप और उसका फैक्ट कर रहे हैं। अगली बार से कोशिश करूँगा कि उसका जो पिक्चर है और मैप दोनों को लेके चला जाए। ठीक, अगली बार से मैप और पिक्चर भी जोड़ते हैं। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना, तो ताकि हमारा जो पीवाईक्यू का सोल्यूशन है बढ़िया से हो जाए। एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए अगर हम करते हैं अपना पीवाईक्यू, उसमें मैप भी डाल देते हैं, उसमें फैक्ट डाल देते हैं, उसमें पिक्चर उसके जो इंपॉर्टेंट है उसको भी अगर हम करते हैं, दोनों को तीनों को देखते हुए चलते हैं, तो हमारा पीवाईक्यू बहुत सॉलिड हो जाएगा। और हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा पीवाईक्यू प्रोवाइड करेगा किसी, या यूट्यूब पर कहीं भी हो, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि विद्या किसी के और आइडिया किसी के बस में नहीं होते। जो सोचेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। विद्या पर किसी का कंट्रोल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियंट मोस्ट आर्चिव एविडेंस ऑफ द भगवत सेक्ट फाउंड। तो एशियंट के मोस्ट आर्चिवल एविडेंस भगवत सेक्ट का, या पूछ रहा है भगवत सेक्ट का यानी गीता के बारे में, यानी भगवत विष्णु के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो इलाहाबाद डिस्क्रिप्शन आप समुद्रगुप्त से भगवत गीता का मिलना का मुश्किल है। फिर भीतरी से भी स्कंदगुप्त का नहीं, महरौली पिलर से नहीं, तो क्या बचा? बेसनार इंस्क्रिप्शन हेलियोडोरस को हम क्या बोलते हैं ये भी जान लीजिए। हेलियोडोरस जो था, हेलियोडोरस क्या है? हेलियोडोरस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं ना, शायद। बता सकता है तो बताए। हेलियोडोरस को ही बोलते हैं ना फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस है वो, क्या है? हेलियोडोरस नहीं है, हेरोडोटस है, हीरो। ठीक, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम पाते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यूरिंग द गुप्ता रेजिम द पॉपुलरिटी ऑफ द भगवत सेक्ट ऑफ रीच द क्लाइमेक्स। यानी भगवत सेक्ट बहुत ज़्यादा गुप्ता पीरियड में, यानी मतलब कि ये हिंदुज़म में जो भगवत सेक्ट है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। गुप्ता रूलर डिक्लेयर भगवत वैष्णव सेक्ट देयर द रिलीजियस स्टेट भी बना दिए। दे कंस्ट्रक्शन द वेरियस टेम्पल इन देवघर एंड झांसी के पास बहुत सारे उन्होंने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया। भीतरगांव कानपुर, टिग्गावा, जबलपुर इन द फैक्ट आर टेम्पल फाउंड इन द बिफोर द गुप्ता पीरियड इज said to be golden period of ancient history because there are sign of growth of all field during this period। इस पीरियड में हर फील्ड में हमें क्या प्रोग्रेस मिला, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड भी बोला गया। क्या गोल्डन पीरियड बोला गया। द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द गुप्ता रूलर वाज द साउथ ईस्ट एशिया रेजिम गिव बाय द फॉर एक्सपेंशन ऑफ द वैष्णविज्म रिलीजियस इन देयर कंट्री। हेलियोडोरस ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर एंड सीता एक्सेप्ट भगवत रिलीजियस। हेरोडोरस जो भगवत रिलीजियस एक्सेप्ट कर लिया था, इसका एंटारसीडस का ये क्या था? एम्बेसडर था ग्रीक रूलर का। ठीक, स्टेबलाइज द पिलर गरुड़ स्तंभ भगवत रिलीजियस से स्टेबलाइज द पिलर इन रिवर बेतवा रिवर के पास में इन्होंने क्या किया? एक पिलर स्टेबलाइज किया। और डिक्लेयर हिमसेल्फ परम भगवता। द नेम ऑफ द वासुदेव हिज मेंशन इन द पिलर ऑफ वासुदेव। द बेस नगर विदिशा पिलर इडिक्ट इन द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ भक्ता सेक्ट। तो विदिशा जो पिलर है ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। बेस नगर का जो विदिशा पिलर है ये पहला जो है इंस्क्रिप्शन इंडिकेट कर रहा है, पहला आर्कोलॉजिकल एविडेंस है भक्तों सेक्ट का। ठीक ना। द पिलर वाज डिवोटेड टू गॉड विष्णु। ये पिलर जो है
गॉड विष्णु को डेडिकेटेड था। तो ये जो क्वेश्चन है 2008 में PCS में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो फैक्ट जो इसके एक्सप्लेनेशन है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो इसमें सबसे खतरनाक तो ये पॉइंट है, द बेस नगर विदिशा पिलर इरेक्ट इन द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल साइट। पहला आर्कोलॉजिकल साइट है जो भगवत गीता को एविडेंस प्रोवाइड करता है, भगवत शक्ति का एविडेंस, पहला एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, और यहाँ पे हेलियोडोरस जो है वेस्टर ग्रीक रूलर का है, एंटिसिटाडस ये शब्द भगवत रिलीजियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाइन ऑफ द 97 वाला क्वेश्चन, ऑन द क्वाइन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इमेज संकर्षणा एंड वासुदेवा इज इपिकेट। यानी कौन सा ऐसा था जो संकर्षणा और वासुदेवा इज इपिकेटेड, कौन सा ऐसा था? अगाथोसेल। कौन था? अगाथोसेल। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। ऑन द क्वाइन ऑफ इंडो ग्रीक रूलर अगाथोसेल अगाथोसेल दिकायो image of Sankarsana and Vasudeva is inscription belong to weapon plug and pistol musal and charkha respectively. The figure of the Vasakha, Vasudeva, Shiva, Buddha, Uma are found on the coin of Huvishka. विष्का के क्वाइन पर जो है विष्णु का, वासुदेव शिव, विशाखा वासुदेव शिव, बुद्धा उमा के पान। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य हैड सर्कुलेट क्वाइन नेम एट द धनुर्धारी टाइप। चंद्रगुप्त सेकेंड जो था धनुर्धारी टाइप, चक्रधारी टाइप, परयानक टाइप, शिमला निहांता लायन किलर टाइप, अश्वरुधा टाइप, अश्वरुद्ध करने वाला। ठीक, यहाँ पर एक है इंडो ग्रीक, कैसे इंडो ग्रीक के बाद कौन आए, यानी फॉरेन इन्वेंशन के बारे में बात करें तो इंडिया में कैसे आए, तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं तो अच्छा रहता। तो अगर हम इस पर डिस्कशन करें तो सबसे पहले देखें तो फॉरेन इन्वेंशन कौन आया था, तो फॉरेन से सबसे पहले अगर विदेशी को देखें आगमन तो सबसे पहले अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर के बाद इंडो ग्रीक के बाद देखें तो साका, पार्थिया, कुशना एंड प्रहारा, ये 3-4 थे जो कि आए थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारा हु वेयर द नायनार कौन थे, ये भी बहुत बढ़िया, इसको ऐसा ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, फॉलोअर ऑफ शैविज्म, सक्ता देवती ऑफ सन, सूर्य की पूजा करते हैं। तो नायनार, तो चलिए इसको ट्रिक भी देख लेते हैं कि क्या है। नायनार। ठीक, तो नारायण कैसे लिखते हैं? नारायण। ठीक, नारायण किसको बोलता है? विष्णु जी को। किसको? विष्णु जी को। किसको? विष्णु जी को, विष्णु। ठीक, तो नायनार यहाँ पर है, तो नारायण से मैच हो रहा है। तो अगर नारायण से मिक्स हो रहा है मतलब कि विष्णु, मतलब कि ये नारायण यहाँ पर ये उल्टा चलेगा, नारायण मिलेगा, नारायण न था, सीधे आप यहाँ पर कट कहिए कि नहीं ये नायनार तो बोल रहे हैं, तो नारायण की तरफ संकेत जा रहा है, यानी आपका प्रोनाउंस देखेंगे तो इसी तरह से नारायण। ठीक, न से नारायण, न से नायनार, लेकिन ये इधर न जाके ये किधर जाएंगे तो शिव जी की तरफ जाएंगे, शिव। ठीक, ये शिव जी के उपासक थे ये। अब देखिए जो शिव का मिलेगा तो उसका हम बताएंगे जब शिव का मिलेगा, तो इनको बोलते थे नायनार। ठीक, तो नारायण। ठीक, मिल गया शिव का, शिव। ठीक, विष्णु जी के ना वैष्णव नहीं, शैविज्म, शिव जी के। नारायण संत वेर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, बिलोंग टू साउथ इंडिया, इट ग्रुप ऑफ 63 संत वेर इन्फ्लुएंस भक्ति मूवमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द मैचिंग करना है, यहाँ पर आचार्य दिया है, यहाँ डॉक्ट्रिन दिया है कि कौन सा आचार्य किसका डॉक्ट्रिन है। ठीक, भद्रबाहु किसके थे, तो भद्रबाहु का डॉक्ट्रिन आपको सबको मालूम होना चाहिए। ठीक, नहीं मालूम है
नागार्जुना किसके थे? तो नागार्जुना को आपको मालूम होना चाहिए किसके थे। नागार्जुना बुद्ध जी के थे। किसके थे? बुद्ध जी। ठीक, नागार्जुना बुद्ध जी, ये यहाँ पर कहीं दिया है बुद्ध जी के बारे में। तो ये निहिलिज्म मध्यम मार्ग शून्यवाद की बात की तो नागार्जुना का दू। ठीक, बी का दू किसमें किसमें है? इसमें है और इसमें है, तो दोनों सही है। ठीक, अब भद्रबाहु किससे रिलेटेड है? तो भद्रबाहु जैन जी से रिलेटेड थे। किससे? भद्रबाहु जैन जी से। ठीक, तो भद्रबाहु जैन जी से। तो चौथा किसमें है? यानी 3 का 4 इसमें है। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया था, बचा था C का 4 इसमें नहीं है तो कैंसिल, बचा इसमें करेक्ट, मतलब कि हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन मिल गया। लेकिन अब देखिए 2 याद होने से नहीं, इसमें और भी याद होना चाहिए तो और बढ़िया रहता है। गौशाला चाहे आपका लकुलिसा, ये सभी लकुलिसा क्या था? लकुलिसा जो शंकर भगवान की पूजा को, लकुलिस पढ़े हैं, लकुलिस शंकर जी की पूजा करता था, तो इसलिए सीधे आजीविका। ठीक, पशुपता, लकुलिस पशुपता, और ये गड़बड़ा गया, आजीविका ने पशुपता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ये वाला। ठीक, लकुलिस पशुपता शिव जी की पूजा करता था, लकुलिस था जो शिव जी का भक्त था, पूजा का। नागार्जुना शून्यवाद निहिलिज्म, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर दोबारा रिपीट आया। भद्रबाहु जैनिज्म, जैन का थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु दो थे, दो थे। घोषाला आजीविका, घोषाल आजीविका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी, यहाँ पर 100 वाला नंबर क्वेश्चन। तो क्वालिटी ऑफ द वन फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर, क्या क्वालिटी है दूसरे से डिफरेंट, वन फॉलोइंग डिफर फ्रॉम अदर, यानी इसमें से ये बताना है कि कौन सा क्वालिटी से सबसे अलग है। ठीक, तो इसमें से मीमांसा ठीक है, चरक का ठीक है, वैष्णव, ये सब क्या है? मीमांसा देखें, चरवाहक देखें, वैष्णविकम, संख्या, ये सब हमारे क्या है? फिलोसफिकल पार्ट है। लेकिन इसमें से अगर डिफरेंस देखा जाए तो सबसे पुराना हमारा संख्या है। कौन? संख्या का, जिसको कपिल मुनि ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संख्या इज द अर्ली मोस्ट ब्रांच ऑफ इंडियन फिलोसफी। कपिलवाद प्रोपाउंडर ऑफ दिस थॉट। इट बिलीव दैट द नेचर इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द गॉड। नेचर को बनाने वाला क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, नेचर जो है वर्ल्ड को बनाया, भगवान नहीं। आफ्टर द 4th century बिलीव वाज चेंज एंड नेचर, प्रकृति एंड पुरुष बोथ वाज अज्यूम एज द क्रिएटर। पुरुष और प्रकृति, नेचर, दोनों का आ गया की बात, दोनों मिलकर बनाया। अर्लियर फिलॉसफी व मेटरलिस्टिक, बट अर्लियर जो फिलॉसफी था मेटरलिस्टिक था, बट लेटर टर्न टुवर्ड द स्पिरिचुअलिस्टिक, यानी मेटरलिस्टिक से स्पिरिचुअलिस्टिक तरफ चला गया, जो फिलॉसफी थी वो चेंज हो गई। ठीक ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्लियर फिलॉसफी चेंज, ठीक, फिलॉसफी की मेटरलिस्टिक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना? दिस फिलॉसफी बिलीव दैट द इनलाइटमेंट इज ओनली गेट सल्वेशन। इनलाइटमेंट ही केवल एक उद्धार का रास्ता और कोई नहीं। दे आल्सो बिलीव द वेदा व द यूनिवर्सल ट्रूथ, वेदा को यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया। थे प्रोफाउंड, कपिल मुनि का फिलॉसफी आपका यहाँ पर दिया है संख्या, पतंजलि का योगा, ठीक, और यहाँ पर गौतम मुनि का न्याय, कर्ण मुनि का वैशेषिका, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, 6 डॉक्ट्रिन यही है। फिलॉसफर बृहस्पति, वेदांता, चरवाका। संख्या फिलॉसफी प्रोफाउंडेड बाई, संख्या फिलॉसफी कपिल मुनि के द्वारा। थ्योरी ऑफ कर्मा इज एसोसिएटेड विद द, थ्योरी ऑफ कर्मा एसोसिएटेड मीमांसा के द्वारा एसोसिएटेड है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्मा है द गॉड द सेंट्रल प्लेस इन मीमांसा फिलॉसफी। इट बिलीव दैट द सल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू द कर्मा, यानी यहाँ पर मीमांसा में बोला गया कि कर्म के द्वारा ही केवल हम सल्वेशन को प्राप्त, एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट कर्मा टू गेट रिज्ड ऑफ द soul from the worldly affair is the emancipate. Profound of the Mimamsa theory was the Jaimini. He believed in the virtuality of the Veda. Profounder of yoga philosophy.
योगा फिलासफी कौन था? तो पतंजलि थे। द कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योगा वाज गिवन बाय पतंजलि विच वाज इंक्लूड यम, नियम, असना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि। इट इज क्लियर दैट द अनुस्मृति इट इज नॉट द पार्ट अष्टांगा योगा। अष्टांगा योगा का पार्ट नहीं है अनुस्मृति। देयर आर ऑल द स्टेप ऑफ इनहेरेंट इन रिलेटेड नॉट टू सेपरेट वन। एंड सभी पार्ट का एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, याद रहे, बहुत खतरनाक है। न्याय फिलासफी किसका है? तो न्याय गौतम जी के द्वारा। ठीक, इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि प्रोफाउंडर ऑफ द न्याय फिलासफी वाज द गौतमा, द रियल सब्सटेंस ऑफ वर्ल्ड। न्याय इज द डिसीजन और लॉजिक व्हिच मीन दैट दिस थॉट इज इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल। तो न्याय फिलासफी किससे रिलेटेड है? तो गौतम जी से, गौतम मुनि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द बिटवीन नास्तिक और आस्तिक? नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता, आस्तिक जो भगवान को बिलीव करता है। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दोनों में तो यही प्रॉब्लम है इन इंडिया में। बिलीव इन डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदा। नास्तिक और आस्तिक में यही अंतर है कि दोनों क्या होते हैं कि आप एथेंटिसिटी, वेदा के एथेंटिसिटी को एक मानता है, एक नहीं मानता है। ठीक, ताकि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप द थॉट इन इंडिया फॉर एथिस और एथिस, नास्तिक और आस्तिक। दो theist are who believe in the existence of God, while the atheists are against view. Their two thought can be differential on the basis of their belief God and Veda. The word atheist is the Veda has been used for those who do not believe the authenticity of the Veda. Charvaka, Jainism, Buddhism are the atheists in India philosophy, while Charvaka, Jainism, Buddhism are atheists in India, while philosophy, Indian philosophy, while Nyaya, Vaishnanika, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta philosophy are atheists. The Nyaya school hold there are four valid means knowledge. यहाँ पर चार नॉलेज की बात कर रहा है। प्रत्याक्षा, परसेप्शन, अनुमाना, इन्फरेंस, उपमाना, एनालॉजी, शब्दा, हेयरिंग। नेक्स्ट, तो आज यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग ने वैष्णविज्म और भगवतिज्म के और अदर फिलासफी जो है, यानी कि ये पूरा हम रिलीजियस मूवमेंट जो एशियन हिस्टोरी का, इंडियन हिस्टोरी, इंडिया के एशियन हिस्टोरी के जितने भी रिलीजियस मूवमेंट थे सबको हमने कंप्लीट कर लिया, जितने भी क्वेश्चन थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस पर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे और मौर्यन एम्पायर पर डिस्कशन किया जाएगा और इसके सभी क्वेश्चन को हम हल किया जाएगा। तो अब तक हम लोग ने 39 पेज कवर कर चुके हैं। कितना? 39, जो कि स्पीड बहुत स्लो है, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि स्पीड थोड़ा फास्ट किया जाए या तो ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि 39 करने से इस बुक में 930 के आसपास पेज है कि 940 पेज है, तो ये तो बहुत दिन लग जाएगा, 3-4 महीना है। इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से कंप्लीट हो गया। ठीक, तो डेली हम लोग मिलते हैं कितने बजे? 9 बजे मिलते हैं और उस पर डिस्कशन करेंगे GSPY की स्पेशल का। और आप लोग सभी लोग मिलिए और ईमानदारी से कीजिए। अगर लापरवाही करेंगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और टाइम नहीं बचा है। ठीक है, PY की ही हमें बताता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है और कैसे हमें तैयारी करना है। और टेस्ट सीरीज आप दुनिया भर का ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। PY की जितना बेस्ट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नहीं तो आप खुद देख ले, कोई कोई भी जो टेस्ट सीरीज है क्या उसको मैच कर लेती है? कोई मैच नहीं कर पाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, IAS का एग्ज़ाम देखिए, उसमें आपका PY आपका कोचिंग वाला कितने भी बनाते रहते हैं टेस्ट सीरीज कि मेरा ये मस्त है, बेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं टेस्ट सीरीज, लेकिन आप ये सोचें कि टेस्ट सीरीज हमारा बहुत बढ़िया काम कर देगा, उसी तरह से क्वेश्चन आएगा टेस्ट सीरीज में, तो ऐसा नहीं है। आप करंट अफेयर के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि हाँ मैं GS कंप्लीट हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो नहीं।
उसके लिए उस जीएस आप देखिए उनके टेस्ट सीरीज में तो पिछले साल का क्वेश्चन ही तो डालते हैं, उसी को घुमा फिरा के वो बनाते हैं, ठीक, टेस्ट सीरीज वाले भी। तो हम तो यही कहेंगे उससे बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जीएसपीवाई की अपना यहाँ पर स्पेशल हम लोग खुद स्टार्ट किए हैं। इसमें हम 1990 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जा रहा है जो आयोग के द्वारा लिया गया है। तो आयोग के द्वारा सोचिए कि 23 साल में कितने क्वेश्चन बने हैं, लगभग 31,000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है, 31,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो सोचिए अब 31,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हल करके जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी भी का फैक्ट और मैप भी कवर कर रहे हैं। कितना सॉलिड चल रहा है। तो ये पीवाईक्यू हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में या पीवाईक्यू अगर आप बढ़िया से कर लिए, इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देख लिया और नोट भी करते रहें, तो मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको आने वाले एग्जाम में 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देंगे। 60 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 50 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट 50% क्वेश्चन दिखाई देंगे। कितना 50% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन आपको क्या आने वाले एग्जाम में दिखाई देंगे। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और एक एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए, और जो भी थोड़ा सा गलत मिस्टेक या कुछ भी हो तो उसको बताइए क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या पर और क्या करना चाहिए, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं निरर हो सकता है। तो ये लेक्चर में हमारा कितना कवर होगा, तो इस लेक्चर में सोचिए पीसीएस के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है, सब एग्जाम आरओ के लिए भी आने वाला एग्जाम है, पीसीएस का आने वाला एग्जाम है, जितने भी पीओ का एग्जाम आने वाला है उसमें भी काम देगा। तो सोचिए सभी एग्जाम, जितने एग्जाम आप सोचिए, आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया सभी एग्जाम का क्वेश्चन है। इन्हें कि आरओ का अलग से, पीसीएस का अलग से, बीओ का अलग से नहीं, सभी का एक बुक में ही संकलन है। उसके ऊपर हम डिस्कशन करते जा रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन हो रहा है, और इसको मेमोराइज करने की भी कोशिश किया जा रहा है, ट्रिक भी बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मौर्यन साम्राज्य के बारे में, और हमारा वही कार्यक्रम चलेगा एनसीईआरटी, उसके मैप और फैक्ट, और सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट से थोड़ा सा पिक्चर भी डाला जाए, तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक, क्योंकि हमें कंसेप्ट भी इसमें क्लियर करना है। तो जब हम जीएस, इसके बाद हमें पीवाईक्यू के बाद भी नया इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है, सब प्रभु के ऊपर है। थैंक यू।